यादों की खट्टी मीठी देग में सुरों का तड़का लगाने के लिए मैं एक बार फिर हाजिर हूँ उस महफिल को सजाने के लिए जिस महफिल का नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बिना वक्त गवाए शुरू करता हूँ आज के इस शो को, जहां मैं बताऊंगा वो कौन सी हिंदी फिल्म थी जिसे पर्दे पर आने में मुग़ल आज़म और पाकीज़ा जैसी फिल्मों से भी ज्यादा वक्त लगा, 20 साल। इसके साथ ही आज आपको इस शो में पता चलेगा कि कैसे एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मरते मरते बच गए देवानंद और गीता बाली, और क्यों विलन खलनायक एक्टर अजीत अपने पीक टाइम पर ले बैठे फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास। ये सब कुछ, ये सारे किस्से आज की ही महफिल में। बात करेंगे सुनील दत्त और माला सिन्हा स्टारर फिल्म गुमराह की। इस फिल्म की कहानी का आइडिया बीआर चोपड़ा साहब को हिंदी सिनेमा के 2 स्टार्स की रियल लव स्टोरी की वजह से आया। इस फिल्म में उस औरत की कहानी को दिखाया गया जिसे एक गायक से प्यार हो जाता है, मगर उसके हालात उसे इस मोड़ पर ले जाते हैं कि उसकी शादीशुदा बड़ी बहन की मृत्यु हो जाती है और वो अपने प्रेम का त्याग कर बड़ी बहन के बच्चों की देखभाल के लिए अपने जीजा यानी बड़ी बहन के पति से शादी कर लेती है। बाद में एक बार फिर उसका सामना अपने प्रेमी से होता है। एक तरफ उसका प्यार है तो दूसरी तरफ उसका फर्ज। फिल्म प्रेम और कर्तव्य के इसी द्वंद्व की कहानी थी गुमराह। अशोक कुमार जीजा जी का। और इसी कहानी पे एक और फिल्म बनी है बेवफा। बीआर चोपड़ा को मिली इंस्पिरेशन हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार थेस्पियन दिलीप कुमार और उनकी प्रेमिका कामनी कौशल के असली जिंदगी की कहानी से। दिलीप साहब और कामनी कौशल जी ने कई हिट फिल्में दी और दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी भी बहुत जमती थी, पर दोनों की 1950 में आई फिल्म आरजू के बाद दोनों ने यह निर्णय किया कि अब वो साथ काम नहीं करेंगे। इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर यह बात दोनों को मालूम थी कि इस प्यार का कोई अंजाम नहीं हो सकता, इस प्रेम का कोई भविष्य, देयर इज नो फ्यूचर, क्योंकि दिलीप कुमार से मिलने से पहले कामनी कौशल शादीशुदा थी। गुमराह फिल्म की कहानी की तरह ही कामनी कौशल की एक शादीशुदा बड़ी बहन थी जिनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब सवाल था कि कौन बच्चों का ख्याल रखेगा। तो फैमिली के प्रेशर ने, फैमिली के समझाने पर कामनी कौशल ने अपनी स्वर्गवासी बहन के पति से शादी कर ली और बच्चों की देखरेख का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। पर शादी हो जाने के बाद भी उन्होंने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा और इसी के चलते उनकी मुलाकात हुई दिलीप कुमार से। फिल्मों में साथ काम करते करते प्यार हो गया और इसी प्रेम की वजह से कामनी कौशल बहुत वक्त तक इसी उधेड़-बुन में दुविधा में रहीं कि क्या वो दिलीप कुमार साहब के साथ चली जाएं या फिर अपना फर्ज निभाते हुए बहन के बच्चों का ख्याल रखें। और अंत में उन्होंने एक भारतीय नारी की तरह ये फैसला लिया कि वह अपने परिवार, पति और बड़ी बहन के बच्चों के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देंगी। और इस फैसले के बाद उन्होंने दिलीप कुमार साहब से अपने रिश्ते खत्म करते हुए उनके साथ फिल्में तक करने से मना कर दिया। ये हिट जोड़ी थी। इस किस्से से फिल्म इंडस्ट्री के उस जमाने के सारे लोग वाकिफ थे और उनमें से एक थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बीआर चोपड़ा। उन्हें लगा कि इस कहानी पर एक बहुत ही सशक्त फिल्म बनाई जा सकती थी और ऐसा ही हुआ और हमारे सामने फिल्म बनकर आई मास्टरपीस गुमराह। इस फिल्म में काम करने के लिए बीआर साहब ने दिलीप कुमार को पहले अप्रोच किया था। दिलीप साहब ने रिफ्यूज कर दिया और रोल चला गया दत्त साहब को, सुनील दत्त साहब को। कामनी कौशल जी का रोल किया माला जी ने, माला सिन्हा ने। इस रेवोल्यूशनरी आइडिया को, इस बोल्ड सब्जेक्ट को जनता ने स्वीकार किया और 3 फिल्म फेयर
और एक नेशनल अवार्ड भी मिला। देवानंद और गीता बाली मरते मरते बचे एक फिल्म की शूटिंग के दौरान। ये क्या हादसा हुआ और क्यों हुआ, ये बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।